एक उदाहरण मैं सत्संग से अलग आपको देना चाहूँगा। जब हम गुरु के समर्पित होते हैं, एक साधक है हमारे सत्संग में, तो वो आयुर्वेद का कोर्स कर रही है, पूरा हो गया अब उसका। तो लास्ट जो सेमेस्टर था उसमें एक सर्जरी का सब्जेक्ट था। आयुर्वेद में भी सर्जरी पढ़ाई जाती है, तो उसको दिया उसने, तो सब सब्जेक्ट में पास हो गई, सर्जरी में फेल हो गई। तो एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आप उसको रीअपीयर कर सकते हैं। उसका एग्ज़ाम 6 महीने बाद हुआ है, 6 महीने का बीच का गैप था, री एग्ज़ाम होना था। तो अब टाइम था, तो उसने कहा मैं क्या करूं, आप बताइए, मैं अलीगढ़ आ जाऊं, जैसे आप बोलें। मैंने कहा अभी तो तुम अलीगढ़ आ जाओ, फिर विचार करते हैं। अलीगढ़ आके रही तो आयुर्वेद के ही वहाँ कुछ वैद्य वगैरह हैं, तो मैंने अटैच कर दिया एक के साथ कि इनके साथ बैठो और सीखो। तो एक हफ्ता वहाँ पर काफ़ी, उन्होंने भी बेचारों ने बहुत, सत्संग भवन से आई है तो काफ़ी टाइम दिया, अपने पेशेंट भी अटेंड करते थे और जब जब टाइम मिलता था तो इसको लिखाते रहते थे। तो फिर मैंने इसको लगाया, तो ये वहाँ सीखा। फिर मुझे लगा कि दिल्ली जो है बहुत बड़ा शहर है, और सर्जरी का जो सब्जेक्ट में जिसमें फेल हुई है, अलीगढ़ में कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने कहा तुम दिल्ली अटैच हो जाओ। अब आगे की बात सुनिए, अटैच हो जाओ, कहाँ अटैच हो जाओ, कौन नौकरी दे देगा एक सर्जरी के डिपार्टमेंट में, कौन नौकरी दे देगा एक आयुर्वेद की लड़की को, आयुर्वेद पढ़ी को कौन नौकरी दे देगा। मैंने कहा तुम पैसा मत मांगना, पैसा नहीं मांगना, तुम बस ये रिक्वेस्ट करना कि आप मुझे अटैच कर लीजिए, जॉब भी मत दीजिए। तो ये जहाँ गई, पहले एक डॉक्टर किया, उन्होंने फ़ौरन अटैच कर लिया। बोले पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, एज ए असिस्टेंट वहाँ काम करती रही सर्जन के अंडर में। उसके बाद फिर मैंने कहा अब देखो चेंज करने का टाइम आ गया है। जब 1-2-1.5 महीना हो गया, 2 महीना, 1.5 महीने बाद इसने चेंज कर लिया, एक हॉस्पिटल को ज्वाइन किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, जहाँ सब तरफ से पेशेंट आता है, फ्री इलाज होता है, वही टिकट बनती है 1 रुपये की। उन लोगों ने बड़े नखरे दिखाए शुरू में, हम नहीं रखते किसी को। इन्होंने कहा पैसे नहीं चाहिए भाई, पैसे नहीं चाहिए, लेकिन हम कैसे रख लें। हो आकर खैर उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है देखते हैं। एक सीट दे दी अलग से, फिर इसका इंटरेस्ट देखा। इसके सत्संगी जो बच्चे होते हैं ना, उनके रौनक अलग होती है, उनके आँखों की चमक अलग होती है। दुनिया के जो बच्चे होते हैं ना, वो टेलीफोन पे लगे लगे बेचारों की आँखें बुझ जाती हैं, मर जाती हैं, आँखों में दम ही नहीं होता। वो देखो ना सामने तो आपको लगता है क्या देख रहा है, मुर्दा लगता है। आजकल के बच्चे मुर्दा वाली आँखें होती हैं उनकी, सारे टाइम टेलीफोन पे लगे 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 लगे। इसको देखा, जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने थोड़ा सा पास में ले लिया। अच्छा तुम बनाओ, रिपोर्ट बनाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। पैसे नहीं चाहिए, बोले पैसे नहीं चाहिए। अच्छा अब सर्जरी में अंदर आ जाओ। देख रहे हैं आप, जो गुरु हमें बताते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल सुना रहा हूँ। शुरू में जब हम होटलों में जाते थे तो किचन में एंट्री नो, अब जहाँ जाते हैं पहले से पूछते हैं एंट्री यस। किसी किचन में, किसी बड़े होटल में एंट्री नहीं होती है, ये आपको शायद मालूम हो। राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व बड़ा बड़ा शुरू में लिखा रहता है, बाद में लिखा रहता है किचन में एंट्री नॉट अलाउड फॉर विजिटर्स, या जो बाहर के लोग हैं। तो इसको फिर धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर में, अब आज असिस्टेंट नहीं आया, अरे तू आजा, इसको आगे लेकर अब इसने सब देखना शुरू कर दिया। अब एग्ज़ाम हुआ, अभी एग्ज़ाम देकर आई, आज रिजल्ट का वो दिखा रही थी, वो आ गया, पास हो गई। और कई बच्चे फेल हो गए। 6 महीने क्या किया, फोन फोन फोन, कंप्यूटर गेम्स, सो मैनी थिंग्स, पढ़ाई नो, मैनी थिंग्स यस, बहुत सारी चीजें यस, पढ़ाई नो, फिर फेल हो गए। और गया साल, अब गया 1 साल, अब तो गया 1 साल, अब फिर से फाइनल उसमें अब ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम वालों के साथ एग्ज़ाम देंगे, और फिर फेल हो गए तो 6 महीने बाद फिर। अच्छा क्या होता है, एक बार फेल हो गए, कोई बात नहीं, ये काफ़ी रोई। मैंने कहा कोई नहीं, बहुत सांत्वना देकर ठीक हो गई। फिर मैंने कहा कोई नहीं, तुम्हें 6 महीने मिले, तुम्हें अब संत सिपाही बनना है। वही काम इसने किया, सत्संग और ये। वो लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्ट। अच्छा अब क्या होगा, अब इंटरेस्ट और लूज हो जाएगा।
ये 6 महीने तो काट कूट के उन्होंने एग्ज़ाम दे भी दिया। अब आप क्या सोचते हो, अब जो दोबारा रिपीट करना है अब नहीं इंटरेस्ट रहेगा। बहुत सारे तो ऐसे ही रह जाते हैं, वो ले लेते हैं पास की डिग्री कर कर आके, कुछ ऐसे ऐसे करके जो भी होता है ना तरीका कर कर आके ले लेते हैं, पर वो बात नहीं रहती। तभी तो वैद्य अच्छे नहीं रह गए आजकल। अच्छा, इसने ज्वाइन किया डॉक्टरों को, वैद्यों को नहीं ज्वाइन किया। वैद्य को तो मैंने कराया शुरू में, और नोट्स बनाकर ये डॉक्टरों को ज्वाइन करा। तभी जहाँ भी जाएगी कागज जो पीछे लगे हुए हैं वो तुरंत जहाँ जॉब चाहिए वहाँ ले लो। हमारे दादा भगवान जो गुरु यही कहते थे कि हमारे सत्संग में आने वाले बच्चे कभी तो कहीं भी फेल नहीं हो सकते, और जब वो छुट्टी मांगेंगे, ये बोली 11 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैंने कहा तो ले लो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे गुरुजी ने जो मेहनत की, जो तपस्या की, उसका फल मुझे बिल्कुल हूबहू जो गुरुजी ने बताया। क्या होता है ना, हम कहते हैं ना गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, तो आप में से बहुत सारे लोग गुरु के सानिध्य में नहीं रहते। आप लोग सीखते कुछ नहीं है। यहाँ भी आए हो ना तो आप दूर दूर इधर उधर रहोगे, आप सीखोगे कुछ नहीं। लेकिन जो ऑब्जर्वेंट होता है वो कहीं भी बैठकर ऑब्जर्व करता रहता है। धीरे धीरे वो ऑब्जर्वेंट जगह बना ही लेता है। इसने कुछ भी कहकर वहां पर हॉस्पिटल में जगह बना ली अपनी। सत्संग का मतलब बेवकूफ़ बनना नहीं होता है, ये कुछ लोग गलत उठा लेते हैं। सीधे बन जाओ, बेवकूफ़ बन जाओ। सत्संग का मतलब होता है चतुर बनना। भगवान ने कहा मेरा भक्त चतुर होता है। पढ़ लेना आप गीता में। गीता भी तो नहीं पढ़ते हम लोग। शुरू करते अध्याय 6, ध्यान योग का अध्याय है, पर ये ठेठ भक्ति का अध्याय है। ठेठ भक्ति, अध्याय 6 का श्लोक 8, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। ज्ञान जो सारा आप सुनते हैं, विज्ञान है भक्ति। विज्ञान क्या होता है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल भक्ति, जो सारा आपने सत्संग में सुना वो आपने अपने जीवन में उतारा और वो आपकी भक्ति स्टार्ट हो गई। जिसकी स्थिति विकार रहित है। आपने अभी 3 लक्षण सुने ना, जिसकी स्थिति विकार रहित है। सबसे पहला विकार है परदोष चिंतन, दूसरे के दोषों का चिंतन नहीं करना है। देखिए, एक होता है ना, किसी की कोई गलती दिखाई पड़ी, आपने उसी समय कह दिया और बड़े प्रेम का भाव रखा अंदर में, कह दिया और एकदम बस, फिर अपने में चिंतन नहीं करना है। खटपट चीजें गिर जाती हैं, मुझे सुनाई देता है, मैं एकदम कहता हूँ क्या गिरा, बस फिर खत्म, उसी समय खत्म। लोग क्या करते हैं, चिंतन करने में लग जाते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये ऐसी है, यहीं बस गड़बड़ हो गई। ये फर्क हो गया भक्त में और एक संसारी में, यही फर्क है। ऐसा थोड़ी भक्त को दिखता नहीं है, अंधा थोड़ी है, दिखता है। कान है कि नहीं, सुनाई नहीं देता क्या? उसको सुनाई देता है पर चिंतन नहीं करता है, ये फर्क है। उनको सुनाई दे जाए, बाई चांस सुनाई दे जाए, वैसे तो उनको सुनाई नहीं देता। संसारियों को पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते हैं, इतना उलझे रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं कि बेचारों को सुनाई भी तो नहीं देता कुछ। और अगर सुनाई दे जाए तो वो भूलते नहीं है उसको। फिर पहला परदोष चिंतन, दूसरा विषय चिंतन करना, विषय विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार है। विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये अटैच्ड है उससे। व्यर्थ का चिंतन ना हो। हाँ, माइंड चलता रहता है ना, तो व्यर्थ का चिंतन ना होना। इसके साथ अटैच कर सकते हैं हम व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, बेकार के काम नहीं करने का। दुनिया के लोग बेकार के काम बहुत करते हैं, टाइम काफी वेस्ट करते हैं, पर भक्त टाइम वेस्ट नहीं करता। उसको जो अपने दिन का शेड्यूल बना लेता है, मोटा मोटा शेड्यूल बना होता है उसका, उसको फॉलो करता है। अब मेरा भक्ति का समय, नाम जप का समय, अब मेरा वॉकिंग का समय, शरीर का भी ध्यान रखता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, और भोजन पानी का समय है। भगवान ने आगे कहेंगे, जो आहार विहार टाइम से नहीं करता, ठीक से नहीं करता, उसका भी मन भगवान में नहीं लगता।
आहार विहार दोनों। विहार प्रॉपर आपका दिनचर्या, वॉकिंग, व्यायाम सब मिलाकर। तो जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, आंखें क्या देखें क्या ना देखें, कुछ ऐसा होता है जो देखने वाला नहीं होता, तो वो आंखों को समेट लेता है, उधर देखता नहीं है, द्वेष नहीं करता बिल्कुल मन में। ये धीरे धीरे आता जाता है। आप लगे रहेंगे सत्संग में, आप देखेंगे जब आप चले थे, जब आप जुड़े थे सत्संग से, तब से और अब तक अब कोई चेंज है कि नहीं? बहुत चेंज है, बहुत चेंज। थोड़ा रह गया है, वो भी हो जाएगा। क्या नहीं देखे आंखों को हटाओ, क्या नहीं सुने कान को हटाओ। 5 इंद्रियां ना जो विषय ग्रहण करती हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। शब्द करती कान, स्पर्श करती है त्वचा, रूप करती है आंखें, रस करती है जिह्वा, गंध करती है नासिका। तो इनमें हम उलझे रहते हैं 5 चीजों में। भक्त जो है इनसे हटता जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे चलकर क्या होता है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, अब उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में आ जाती हैं। मुझे क्या देखना है, मुझे क्या सुनना है, उसको सब पता है। क्या नहीं सुनना है, क्या नहीं देखना है, उसको पता है। जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है। पैसा ज्यादा कम, पोस्ट कैसी क्या, बिजनेस बड़ा छोटा, दुनिया की जितनी बातें हैं आप सोच सकते हैं, उसके लिए वो उनमें सम रहता है। जैसा भगवान करा दे, बिजनेस को ज्यादा चलवा दे, भगवान आपका है। तुलाधार वैश्य थे, दुकान आपकी, सब कुछ आपका, कारोबार आपका। तो एक सन्यासी आ गया एक बार, तपस्वी, उसको सपना आया था तू जाके तुलाधार वैश्य से ज्ञान ले। अब वो वहां आता है, देखता है तो दुकानदार आदमी है, चलने लगता है वापस। तो वो एकदम बुलाते हैं, अरे महाराज जी इधर आओ, इधर आओ, इधर, आपको सपना आया था ना, तो बात कर लो ना। अब घबरा गया वो, अरे बाबा। अच्छा, वहीं पे उसने सुना था इसके तुलाधार वैश्य के गुरु हैं सदना कसाई। अरे बाबा, एक से एक। दुकानदार तक तो ठीक था, कसाई। हम लोग अच्छे बुरे में फंसे हुए हैं एक्चुअली। समझ के देखिए बात को, है कसाई गुरु कैसे हो सकता है? हम उस स्थिति को नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए बकरा भी भगवान है, काटना रूप क्रिया भी भगवान है, ग्राहक भी भगवान है, तोल के देना रूप क्रिया भी भगवान है। लेकिन बड़ी टाइमिंग्स हैं। उसके जीवन में कितना संयम है ये हम नहीं जान सकते, हम नहीं समझ सकते। और गुरु की पदवी पर कैसे बैठ गया, क्या क्या उसके जीवन में संयम और नियम है, साधना है, वो तो हमें कुछ नहीं मालूम। काम देख लिया, सन्यासी होते कुछ काम नहीं करते, वो महान हो गए। आप दुकान करते हैं, कारोबार करते हैं, आप छोटे हो गए। किसने कह दिया? किसने लेबल लगाया है? किसको अधिकार दे दिया आपने? हमारे मन ने। ये सन्यासी महाराज हैं, ये सब त्यागी वैरागी हैं भैया, ये तो ऊंचे पद पे बैठे हैं, देखो टीवी में आता है इनका, लाखों लोग इनको सुनते हैं, हमको कोई नहीं सुनता। आपने उनको बहुत बड़ा कर दिया, अपने को बिल्कुल डाउन कर दिया। ये आपके मन ने किया है। जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं। हमारे गुरु ने ये कहा, तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं, तू और नहीं मैं और नहीं, ये भेद सनम मुझे आज मिला। गुरु ने कहा हम सब एक हैं, हम सब गुरु के भगवान के बच्चे हैं। बच्चे बच्चे सब एक से होते हैं। हाँ, कोई बड़ा बच्चा होता है ज़्यादा समझदार होता है, कोई छोटा बच्चा होता है वो थोड़ा शैतान होता है, वो थोड़ा कम समझदार होता है। यही तो है। और क्या कहोगे? बताओ, आप बच्चे बच्चे में फ़र्क बताओ। एक माँ बाप से पूछो, तुम्हारे 10 बच्चे हैं, फ़र्क बताओ। जो फ़र्क होगा व्यवहारिक होगा, पारमार्थिक क्या फ़र्क है, तत्व से क्या फ़र्क है? 5 वो कहेंगे जी 10 बच्चे हमारे हैं जी। भगवान के लिए सब बच्चे उनके हैं। हमारे मन ने भेद डाल दिया। जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, जिसकी दृष्टि में सब कुछ समान है, मिट्टी पत्थर स्वर्ण। देखिए मिट्टी पत्थर क्या क्या कहा भगवान ने? मिट्टी पत्थर क्या होता है? घर। आपका घर काहे से बना है? पहले नहीं होता था सारा मिट्टी का, वो होता तो बीच में जो मसाला भरते थे
वो सारा मिट्टी होती थी। पुराने घर आप तोड़ कर देखिए, सब मिट्टी निकलेगी अंदर से। मिट्टी, पत्थर से बनाए जाते थे पहले घर, ईंटें नहीं थी। बहुत पुरानी बात है ये। पत्थर से जितने महल मिलेंगे आपको सब मिट्टी और पत्थर के या चूना और मिलाकर के बनाए जाते थे। और स्वर्ण पैसा, घर कैसा है, क्या है, बड़ा है, छोटा है, उसके लिए कोई फर्क नहीं है, जैसा है। और सोना, रुपया कम है, ज़्यादा है, उसको कोई फर्क नहीं है, उसके लिए सब समान है। कोई ज़्यादा पैसे वाला, कोई कम पैसे वाला, उसकी दृष्टि में अंदर में कोई भेद नहीं है। बाहर से तो ठीक है भाई, ज़्यादा पैसे वाले का थोड़ा मान सम्मान करना पड़ता है, कम पैसे वाले का भले मत करो, चलता है। उसको बेचारे को है भी नहीं कि मेरा कोई मान सम्मान करेगा। ज़्यादा पैसे वाले को होता है, अहंकार होता है, मेरा मान सम्मान हो। एक बार एक गुरुजी के यहाँ एक राजा आया। तो राजा आया तो गुरुजी कहीं काम से गए हुए थे, तो आश्रम में टहलने लगा इधर उधर। तो चेले ने कहा, महाराज जी बैठ जाइए, दरी बिछी है, उधर गुरुजी का तखत बिछा है, वहाँ दरी बिछी, आप बैठिए। तो राजा ने सुनी अनसुनी करके टहलता रहा। थोड़ी देर होने लगी तो राजा ने कहा, अच्छा गुरुजी से कह देना मैं फिर आऊँगा। राजा चला गया। गुरुजी लौटे, चेले से पूछा, भाई कोई आया था क्या? सब बाहर चिन्ह बने हुए हैं रथों के और ये घोड़ों के। हाँ राजा साहब आए थे। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले वो टहलते रहे और फिर उसके बाद बोले मैं जा रहा हूँ, फिर कभी आऊँगा। चले गए तो बैठे भी नहीं, मैंने तो कहा बैठिए। तो उस गुरुजी ने पूछा, तुमने उनको बैठने के लिए कोई आसन, कुर्सी, सिंहासन टाइप की कोई चीज़ दी? हमारे यहाँ हैं कुर्सियाँ, हमारे आश्रम में चीज़ें हैं बैठने की, कुछ दिया? पर नहीं महाराज मैं तो नहीं दिया, मैं तो कहा दरी पे बैठ जाओ जो सब लोग बैठते। गुरुजी ने कहा इसीलिए वो चले गए। तुम उनके लिए बैठने को कुछ देते? वो राजा। गुरुजी को बुरा नहीं लगा क्यों चले गए, भेद नहीं है उनके मन में, पर समझाया चेले को। चतुर भक्त प्यारा है, आपको शुरू में बोला। प्रैक्टिकल पूरा समझना चाहिए। आप प्रैक्टिकल नहीं समझोगे मार खाते रहोगे, फिर कहोगे ज्ञान गलत है, गुरुजी ने तो क्या बोलते हैं पता नहीं, भगवान भगवान, यहाँ तो सब हमारे उल्टे पड़े हैं, घर वाले हमको पूछते नहीं, बुरी तरह करते हैं। आपका बिहेवियर कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है? तो जिसके लिए सब चीज़ें अंदर में समान है, बाहर में प्रैक्टिकल की बात और है, अंदर में जिसके लिए सब कुछ समान है वो योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। तो वो योगी है। योग क्या होता है? योग वर्ड का अर्थ समत्व योग उच्चते, गीता से ही लेना पड़ेगा। जिसके जीवन में समता है वो योगी है। प्लस बिल्कुल ठीक है, जिसके जीवन में भगवान है वो योगी है, बिल्कुल ठीक है। पर अगर गीता से देखेंगे तो समत्व योग उच्चते, समता को योग कहा भगवान ने। जिसके जीवन में समता है वो योगी युक्त, युक्त मतलब भगवान से जुड़ा हुआ है अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। अब देखिए समता की बात कर रहे हैं भगवान। अंदर में तुम्हारे कैसा हो, बाहर से मत रख लेना समता। जब हम कुछ पूछते हैं तो आप लोग चुप बैठे रहते हैं, एकदम समता में रहते हैं आप लोग। हम उद्वेगित हो जाते हैं, बोलते क्यों नहीं, तो आप मुस्कुराते हैं। गुरुजी देखो उद्वेगित हो गए, गुरुजी विषमता में आ गए, वो तो सम रहे नहीं, हम देखो कैसे समता में बैठे। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, ये सब मूर्ख बैठे, समता में कोई नहीं है, ये सब मूर्ख बैठे हैं। बोलना चाहिए जहाँ व्यवहार को व्यवहार की तरह आप चलो। आपको चतुर बनाते हैं गुरु, आप डरो मत। ये जो क्लास देखिए, अब समझिए फर्क, एक बार समझ लीजिए हमेशा के लिए। एक सत्संग होता है जहां 1000 के हिसाब से लोग बैठे हैं, वहां आपका बोलना उचित नहीं है। अगर कुछ पूछा भी जा रहा है तो मासेस के सामने एक प्रश्न डाला जा रहा है जिसका उत्तर नहीं देना है किसी को, खाली मन में सोचना है। लेकिन जब हम थोड़े लोग बैठे, 50, 60, 70, मेरी जो शाम की क्लास होती है वो छोटी सी होती है,
40 तक के लोगों की। तो इसमें आप बोल सकते हैं आराम से, आप बैठकर सुनते मत रहो, आपके दिमाग में ठस हो जाएगा दिमाग। जरा कुछ पूछा जाए आप अलर्ट रहिए, एक्टिव, रिस्पॉन्सिव। इसमें बहुत आनंद आता है, फिर आप अलर्ट भी रहते हैं। अब भगवान देखिए, योगी की बात कही तो थोड़ा सा समझा दिया भगवान ने। सुहृद हो, हमारा भला चाहने वाला हो, स्वार्थ रहित हो, सबका हित चाहता हो ऐसा व्यक्ति। फिर हमारा मित्र हो, कोई वैरी भी हो, चलिए कोई वैरी भी, हमसे वैर मानता है, हम तो नहीं मानते पर वो मानता है। उदासीन जो बीच वाला होता है, पक्षपात रहित होता है, मध्यस्थ होता है। मध्यस्थ जो दोनों की भलाई चाहता है, दोनों बीच बचाव करता है, मध्यस्थ। उदासीन न्यूट्रल, मध्यस्थ बीच बचाव करने वाला। द्वेष, जिनके प्रति द्वेष रखा जा सके ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी हमारे जीवन में आते हैं जो ऐसे काम करते हैं, द्वेषपूर्ण काम करते हैं। बंधुगण, हमारे रिश्तेदार, हमारे बंधु, भाई बंधु, धर्मात्मा और पाप योनि, पापी लोग भी। में हमारा भाव कैसा हो, भगवान ये कह रहे, हम समभाव रखें, छोड़ो। सत्संग में बैठकर हमारा समभाव रहता है, बताइए, है ना? सत्संग में रहता है ना? अभी आप बैठे हैं, आपके मन में कोई द्वेष नहीं है ना? समभाव में बैठे। सत्संग इसलिए बहुत अच्छी चीज है। दादा भगवान दिन में 3 टाइम सत्संग करते थे, क्योंकि सत्संग में जितना समय हमारा जाता है वो समता में जाता है, योग में जाता है। भले हमारा मन कुछ भी चल रहा है, इधर उधर भी चला जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बार बार आ जाओगे, बार बार रह जाओगे, सत्संग से जुड़ जाओगे, बार बार सत्संग से जुड़। पता तो है सत्संग चल रहा है, माइंड को इतना तो पता है, भले कुछ भी इधर उधर चला जाए पर सत्संग में हम बैठे, भाव बना रहेगा। कितना बनता है वो, चलो ठीक है। जैसे मान लीजिए आज सुबह कुछ बात हो गई, हमारा झगड़ा हो गया किसी से भी हो सकता है, किसी से ज़्यादातर पति पत्नी में होता है, बच्चों से होता है, बच्चों का माँ बाप से होता है, कुछ हो जाता है, कहन सुनन हो जाती है। सत्संग में आके बैठे, ठीक हो। एक सत्संग ऐसी चीज़ है, गुरु ने हमें एक ऐसा साधन दिया है जिसमें बैठकर तुरंत मन ठीक हो जाता है। और वैसे हम ठीक करें, पूरा दिन लग जाता है, नहीं ठीक होता, रात उसी में लगा रहता है। और रात को सोते में आँख भी खुल जाएगी ना, उस समय तो ठीक होगा जब आँख खुलेगी। देखिएगा कभी इतना ऑब्जर्व अगर आपने किया हो, जब आँख खुली एकदम शांत है, सेकंडों में वो थॉट आया और बस, और हो गई आपकी आधे घंटे की नींद खराब। जो भी टाइम, किसी का कोई अलग अलग टाइम होता है सबका। किसी का तो सुबह तक गया, 4 बजे आँख खुली थी, अब गया बस, अब कुछ नहीं। सुबह 6 बजे उठ बैठे, थके हुए, परेशान, हैरान, शोकातुर। 4 बजे उठ जाते, कुछ भजन कर लेते, भड़बड़ मन करता रहता, पर कुछ नहीं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते रहते, कुछ तो नाम लेते, वो भी नहीं हुआ। हे नाथ हे नाथ, अच्छा बोलने की कोशिश भी करते हैं, हे नाथ हे नाथ। उसने ऐसे कहा कैसे? मैंने एक चीज सीखी थी, जैसे इस तरह की बातें आती थी तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं करने लगता था, तो आता था बार बार, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। उसके बाद हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मन कहता था क्या हे नाथ कर रहा है। तो मैं अंदर से एक आवाज आती थी, हे नाथ करके तो ठीक होगा। हे नाथ आप ठीक करोगे ना। देखिए मैं एक, जब भी सत्संग का मेरा भाव रहता है थोड़े लोगों में, तो लेमैन के स्तर पे उतर के, बिल्कुल आप नए आए बैठे हैं मेरे सामने, उस स्तर पे आकर के मैं बात करता हूँ। मुझे ये कभी नहीं होता कि मैं कोई अपने को ये दिखाऊं कि मैं को टिक गया या ये हूँ या वो हूँ, या आप बहुत नीचे हो और मैं बहुत ऊंचा हूँ। नहीं, हम सब एक हैं। फर्क इतना है, गुरु ने मुझे काम दिया है तो बस ये फर्क है और कुछ नहीं। गुरु ने सेवा दी है तो वो मुझे करनी है।
सब में समान भाव रखने वाला, और समान भाव बनता है सत्संग में बैठ करके। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित, व्यर्थ की आशाओं का भाव। देखिए, एक होता है आवश्यकताएं और एक होता है इच्छाएं। आवश्यकताएं पूरी करने में कोई दोष नहीं है, रोटी नहीं खाएंगे तो कैसे होगा। आवश्यकताएं पूरी करने में दोष नहीं है, पर इच्छाओं में दोष आ सकता है। ये नहीं कह रहे दोष है, दोष आ सकता है, क्योंकि कई इच्छाएं ऐसी होती हैं जो दूसरे का नुकसान भी करती हैं। अनलिमिटेड है ना। मैं आपको उदाहरण ले रहा हूं, किसी की बुराई नहीं कर रहा, बात को समझो। ये प्रॉपर्टी बिल्डर्स जो हैं बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं। खरीदने वाले खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं। जितना पैसा आता है बचा बचा के इतनी कंजूसी करते हैं कि मतलब आवश्यकताओं की चीज भी नहीं खरीदते, कंजूसी कर करके पैसा बचा बचा के प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। प्रकृति बीच में मार मारती है, कर लो प्रॉपर्टी, चाहे अमेरिका हो चाहे कहीं हो। तो ये अंत कोई नहीं है इन चीजों का, एंडलेस है। भगवान ने कहा आशा रहित और संग्रह रहित, है ना। आशा और संग्रह, इच्छा और चीजों को इकट्ठा करना, ये लिमिटलेस है, एंड नहीं है कोई इसका। वो योगी के मन में नहीं होता, योगी के मन में ये चीजें नहीं होती। योगी का अपना घर है, अपना घर अच्छा सा बना लिया बस। तो मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी। योगी के लिए फिर क्या बताया, अकेला ही। अब अकेले की परिभाषा जो है ना उसको समझ लीजिएगा। अकेले का मतलब होता है बहुत लोग के बीच में मत रहिए। सत्संग में आते हैं बहुत लोग, आए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने बैठे हैं। एक अकेला ही तो बैठा है, मैं अकेला बैठा हूं, आप अकेले बैठे हैं, सब अकेले बैठे हैं, हम सब अकेले हैं। तो अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। योगी के लिए क्या चाहिए, अकेला एकांत स्थान में, एकांत स्थान जहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते हो। परिभाषा जब व्याकरण में की गई एकांत स्थान की, तो एक ऐसा कमरा जिसमें स्त्री, बच्चे या पागल लोग ना आते हो, उसको एकांत स्थान बोला। स्त्री आएगी तो बड़बड़ करेगी, जो बात है वो बात है, और बच्चे आएंगे तो उधम करेंगे। पागल आएगा तो, पागल कौन, जो दुनिया को चाहता हो वो पागल। ज्ञान की परिभाषा में जो दुनिया को चाहता हो वो पागल, जो भगवान को चाहता हो, दुनिया वालों की निगाह में जो भगवान को चाहता हो वो पागल, और भक्तों की निगाह में जो दुनिया को चाहता हो वो पागल। कोई कहता ये पागल, कोई कहता वो पागल। अब तुम बताओ कौन है पागल। तो अब आप जैसे होंगे वैसे दूसरे को पागल बता देंगे। तो एकांत स्थान वो होता है जहाँ एवं ही लोग नहीं आते, भक्त, सिर्फ भक्त बैठे या आप बैठे, बस साधना करो। स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे, अपने को लगातार भगवान से जोड़े। गुरु भगवान के शुक्राने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।